हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 13 अगस्त 2021 का ज्योग्राफी पार्ट 13। इसमें हम देखेंगे अपरदन से संबंधित अपरदन क्या होते हैं, किसके कारण होते हैं, तो हम इससे संबंधित चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन शीघ्र ही पाएँ। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो देखें। हम महेश वर्णवाल की पुस्तक को कंटिन्यू एक तरफ से लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है अपरदन। अपरदन यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है। यानी कोई पदार्थ यहाँ पे है, पहाड़ी पे है, ये यहाँ पे ये कोई पहाड़ी है, कोई चीज़ यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये कट कट करे इस गड्ढे में भर जाएगा। ये गड्ढा भर जाएगा और ये एक जैसा हो जाएगा ऐसे। तो ये इसका अपरदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरदन कहलाएगा। ये बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपरदन को निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपरदन को निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण कहते हैं। अपरदन के अंतर्गत प्रमुख क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक पहली होती है अपघर्षण। पहली क्रिया कौन सी होती है? अपघर्षण। इस क्रिया के अंदर जब कोई प्रक्रम अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर आदि पदार्थ लेकर के आता हो, आदि पदार्थ लेकर के आए और पदार्थों में आपस में घर्षण हो, घर्षण के द्वारा पदार्थों का बड़े बड़े खंडों से छोटे छोटे खंडों में बदल जाए तो उसको अपघर्षण कहते हैं। जैसे कोई बड़े पत्थर आ रहे हैं और आपस में रगड़ते छोटे हो गए तो इसको बोलेंगे अपघर्षण। दूसरा है संचारण। हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है? संचारण। संचारण में देखेंगे हम घुलनशील घटकों द्वारा, जैसे डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इनके द्वारा जलक्रिया द्वारा घुलकर जब जलक्रिया जल में घुलकर के चलते हैं तो इसको संचारण बोलते हैं। जब ये हवा वगैरह में ऊपर आपस में रगड़ कर ये छोटे होंगे तो अपघर्षण कहलाएगा। जब ये जल की क्रिया द्वारा ये छोटे होंगे तो संचारण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट आता है हमारा जलगति। अगला पॉइंट है जलगति क्रिया। यह है जल की तीव्र गति के कारण। इसमें जल से जल और गति से इसकी चाल, तो ये तीव्र गति। मेरा थोड़ा गला खराब है, ध्यान से सुनेंगे। जल की तीव्र गति के कारण चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, टूट कर अलग हो जाती हैं तो उसे जलगति क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलगति क्रिया। ये सागरीय तरंगों एवं नदी द्वारा भी होता है। सागरीय तरंगें आ रही हैं और बड़ी बड़ी, जैसे तुमने देखा हो कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है और यहाँ से सागरी तरंगें आई और इससे टकरा रही हैं बार बार, तो ये इससे होता है
नदी द्वारा होता है ये। नदी किसी चट्टान से टकराती है तो वहाँ से काट लेती है, उसको जलगति क्रिया कहते हैं। जलदाब क्रिया, ये कौन सी क्रिया, जलदाब क्रिया कौन सी है, इसको देख लेते हैं। जब कोई चट्टान जल के दबाव के कारण अपरदन की क्रिया होती है, जल के दबाव के कारण अपरदन की क्रिया करती है, तो उसको जलदाब की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे अपरदन के प्रमुख क्रियाएं अपरदन की। अब दूसरा आता है सागरीय जल। क्या आता है, सागरीय जल। हम सागरीय जल के बारे में देख लें। सी वाटर, सागरीय जल सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है, जिसमें सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग, सुनामी आदि शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होता है, सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग तथा सुनामी आदि शामिल होते हैं, इसमें ये शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। सागरीय जो जल है वो कौन कौन से स्थलों का निर्माण करते हैं। एक तो भृगु हो गया, भृगु या तटीय कगार, भृगु या तटीय कगार इसको बोलते हैं। जैसे कोई ये है ये आता है तुम्हारा, अगर ये कगार बनेगा ये इसमें, तो ये कगार कहलाता है, भृगु कहते हैं इसको। समुद्री तट बिल्कुल खड़ा हो जाता है तो उसे भृगु या तटीय का किनारा या कगार कहते हैं। जब एकदम खड़ा हो जाएगा, ये एकदम खड़ा हो जाएगा तो इसको कगार, तटीय कगार या भृगु कहते हैं। समझ में आया। अगला है तटीय कंदरा। अगला क्या है, तटीय कंदरा। ये तटीय कंदरा हुए हैं, इनके चट्टानों के बीच में जहाँ संधियाँ, भ्रंश व कमजोर चट्टान आदि मिलती हैं, वहाँ ये तेजी से अपरदन करती हैं, जिसे तटीय कंदरा का कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तटीय कंदरा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा थोड़ा गला सही नहीं है तो इसलिए आपका 1-2 दिन मिस हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।